इंपॉर्टेंट है ये वचन। सुनिएगा, रोमियो की पुस्तक 5वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत सुनिएगा, और मैं आपके लिए यहां पढ़ देता हूं। यहां पर यूं लिखा हुआ है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे। प्रभु का वचन कह रहा है, फिर सुनिएगा, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से बहुत से लोग पापी ठहरे, वैसे ही, आगे लिखा हुआ है, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। और यह वचन जो कह रहा है, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा ना मानने से, सिर्फ एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने से, और ये व्यक्ति कोई और नहीं, मेरे और आपके पूर्वज आदम, जिसकी आज्ञा ना मानने के द्वारा, जिसने आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, जिसने आज्ञा को तोड़ दिया, जब परमेश्वर ने उससे कहा इस फल को तुम मत खाना, इस फल को तुम मत खाना, वाटिका के सारे वृक्ष के फल तुम्हारे लिए हैं और तुम इसे खा सकते हो, पर ये जो पेड़ है, ये जो फल है, इसको मत खाना। आज मैं और आप भी उस फल को खाने की जिज्ञासा रखते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देना मांगता हूं। एक परिवार ने इस बात को बोला कि पास्टर जी, कैसे आदम ने उस फल को खा लिया जब परमेश्वर ने उसे मना किया? कैसे उसने खा लिया? अगर शायद हम होते तो हम नहीं खाते। ध्यान से सुनिएगा स्टोरी को। वो कह रहे थे अगर हम होते तो हम इसे नहीं खाते। और कुछ समय बीतता गया, कुछ हफ्ते बीतते गए, और इस पासवान ने इस परिवार को आमंत्रित किया कि आप हमारे घर में दावत पर आइए। और ये परिवार जो बड़ा खुश था कि आज पासवान ने अपने घर बुलाया है, और ये पासवान को कुकिंग का बड़ा शौक था, खाना बनाने का बड़ा शौक था, और इन पासवान ने उस फैमिली को अपने घर में बुलाया और एक बड़ा सी टेबल, बड़ी सी मेज रखी और उस पे ढेर सारे खाने के सामान उस पे रख दिए, और उसमें बहुत कुछ रखा था, वेज नॉन वेज हर प्रकार के आइटम रखे थे। पासवान ने कहा, सिस्टर बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आप अपने परिवार संग आई हैं। ब्रदर आपका भी धन्यवाद, अपने बच्चों को लेकर आए हैं, और हम सब लोग मिलकर जश्न मनाएंगे, उसकी महिमा करेंगे, और आज का खाना, आज का डिनर हमारे संग आप कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। बस 1 मिनट रुकिएगा, बस मैं किचन में जाके अभी आता हूं, एक छोटा सा चीज लेना बाकी रह गया है, और उसके बाद हम लोग इस मेज पे बैठेंगे और खाना खाएंगे। और वो सब ढक्कन खोल खोल कर रखने लगे, तो ये परिवार बड़ा एक्साइटेड हो रहा था। वाओ, किसी में कोरमा है, किसी में बिरयानी, किसी में पनीर, किसी में शाही टुकड़ा, किसी में बटर चिकन, किसी में खीर, किसी में दाल, किसी में अखनी पुलाव, अलग अलग सब तरीके के आइटम थे, किसी में रायता। और ये डिशें सब खोल दी इन्होंने, और बीच में एक बोल रखा, उसको ढक दिया। बोले इसको मत खोलिएगा, बस इसको जब हम आएंगे तब खोलेंगे। सिस्टर इसको मत खोलिएगा, ब्रदर इसको मत खोलिएगा, बस जब मैं आऊंगा तब इसे खोलेंगे। और जो ही वो किचन की तरफ बढ़े हैं, उनकी पत्नी के अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो गई कि अजी सुनते हो, ये सारी जो डिशें हैं, जो कई प्रकार के आज भोजन जो पासवान ने हमारे लिए बनाए, वाओ कितने लजीज और कितने स्वादिष्ट हैं, और इन सब के बीच में एक बोल जो रखा हुआ है, ये ढका हुआ है, ये क्यों नहीं खोला पास्टर ने? ये क्यों नहीं खोला? जरूर इसमें कुछ बहुत बेशकीमती है, जरूर इसमें बहुत कुछ बढ़िया होगा। अरे इससे बढ़िया और क्या होगा? उसके पति ने कहा शांत बैठ जाओ, अभी पासवान आएगा तो खोल के दिखाएगा। उसने मना किया है हमें इस ढक्कन को हटाने के लिए। फिर कुछ सेकंड नहीं बीते, उसने कहा अरे जल्दी से देखो, अभी वो नहीं है, किचन में जल्दी खोल के देखो क्या है इसमें।
आखिर देखो तो बाकी सब में बड़ी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है, लजीज खुशबू आ रही है, स्वादिष्ट खुशबू आ रही है, पर इस एक में क्या रखा है? एक बार इसे खोल के देख लो, एक बार इसे उजागर करो। और ये स्त्री बार बार अपने पति को फोर्स करती जा रही थी, एक बार ढक्कन हटा के तो देखो, अरे क्या तुम्हारा बिगड़ जाएगा, हल्का सा बस खोल के दिखाओ, झांक के देखेंगे, फिर बंद कर देंगे। कुछ बड़ा गुनाह नहीं कर रहे हैं हम लोग, सिर्फ ढक्कन हटा के देख ही तो रहे, बाकी भी तो सब ढक्कन उन्होंने हटा के रखे थे। और अपने पति की आज्ञा के अनुसार उन्होंने उस ढक्कन को हटा दिया, और जो ही ढक्कन हटाया फौरन उसमें से एक छोटा सा कीड़ा भाग के बाहर निकल गया। अब लगे ये लोग ढूंढ रहे हैं उसे, अरे अगर वो कीड़ा नहीं उसमें रखा गया तो कैसे हम पास्टर को जवाब देंगे, आज क्या बताएंगे। अब ये लगे जल्दी से पकड़ने, ढूंढने, बेटा पकड़, तू पकड़, मम्मी पकड़ो, पापा पकड़ो, क्या करें क्या करें क्या करें। बेचैन चिंतित हो गए, परेशान हो गए, ढूंढने लगे, अरे कहां पकड़े कहां पकड़े। कोई डाइनिंग के नीचे है, कोई इसके नीचे, कोई आगे मेज के नीचे चला गया, कोई टेबल के नीचे है, कोई कुर्सी के नीचे घुस के ढूंढ रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। और जब पासवान आया देखा तो वो सब अलग ही अवस्था में है। उसने, मैंने आपसे बैठने के लिए कहा था, मैंने सब आपके लिए रखा है और आप इन सबको छोड़कर क्या कर रहे हैं नीचे। वो पास्टर, हमसे गलती हो गई, वो जो ढक्कन आपने हटाने के लिए मना किया था, मैंने नहीं, मेरी पत्नी ने, इसने हटाने के लिए बोला और मैंने हटा के देख लिया। उसने कहा, ब्रदर ऐसे ही आदम को हवा ने बार बार फोर्स किया, चख के देखो, चख के देखो, चख के देखो, और आदम ने वो फल खा लिया। और वो फल खाने के बाद आदम से पाप हो गया, और वो आदम बहुत शर्मिंदा हुआ। आदम बहुत पछताया, प्रभु मैंने कैसे ये फल खा लिया। और उस आदम के द्वारा पाप आ गया, आज्ञा ना मानना और परमेश्वर से दूर हो जाना, उसके सम्मुख से निकल जाना, आज एक आज्ञा ना मानने के द्वारा। मैं और आप जो कई बार उस आदम की राहों पर चलते हैं, मुझे आपको भी बड़ा पसंद है, एक बार गुनाह करके तो देखें, एक बार ये वाला पाप करके तो देखें, एक बार इस काम को करके देखें, शायद बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। और जब हो जाता है तो शर्मिंदगी महसूस होती है, और जब पाप हो जाता है तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है, बड़ी झेप लगती है, फिर लगता है अब क्या करें। दो बातें आपके विषय पर आपके सामने रखूंगा। पहला है आदम, दूसरा है उद्धारकर्ता यीशु नासरी। वो जो जिसके द्वारा मृत्यु आई, वो जो जिसके द्वारा पाप आया, वो जो जिसके आज्ञा ना मानने के कारण उस वाटिका से निकाल दिया गया, पर आज उसी एक के द्वारा, उस उद्धारकर्ता के द्वारा, उस निर्दोष निष्कलंक लहू बहाने के द्वारा, उस इकलौते बेटे के द्वारा जिसका नाम उद्धारकर्ता यीशु नासरी है, जो मेरा और आपका उद्धार कर सकता है, उसको हासिल करने के बाद, उसको पाने के बाद आपका उद्धार हो सकता है, आपका छुटकारा हो सकता है। शायद उस पहले आदम के तरह चलने पर, उस पहले आदम की तरह बनने पर आप खुदा से दूर होते चले गए, उस खुदा से दूर होते चले गए, पर दूसरा आदम जो जिंदगी कहलाता है, जो उद्धार कहलाता है, जो मार्ग कहलाता है, उसके द्वारा
आप फिर से उस सिंहासन के निकट आ रहे हैं, आप फिर से उस परमेश्वर के निकट आ रहे हैं, आप फिर से उस परमेश्वर के पास आ रहे हैं। उस पहले आदम के द्वारा आज्ञा ना मानी गई, यीशु के द्वारा आप आज्ञा मानना सीखते हैं। उस आदम के ऊपर, उस आदम के पीछे चलने पर, उस आदम की राहों पर चलने पर आप निरंतर पाप करते हैं, बट यीशु निरंतर आपको पाप से बचाते हैं। दो ऑप्शंस आपके पास हैं, एक वो पहला आदम जिसके द्वारा मृत्यु आई, एक वो दूसरा आदम जिसका नाम उद्धारकर्ता यीशु नासरी है, जिसके पास जीवन है। आज आप कौन सा फल खाने जा रहे हैं? उस आत्मा का फल जिसमें वो सब बातें हैं, प्रेम, धीरज, आनंद, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, या वो जिसमें पाप है, जिसमें पछताना है, जिसमें खुदा की हुजूरी से दूर निकल जाना है, जिसमें उस आदम की राहों पर चलने पे वो फल जो बड़ा स्वादिष्ट लगता है और जब उसे खा लेते हैं तो एहसास होता है कि हमसे बड़ी भारी भूल हो गई, हमसे पाप हो गया, प्रभु हमसे पाप हो गया। उस आदम के द्वारा जिसका फल पाप है, और उस यीशु के द्वारा जिसके द्वारा आप धर्मी होते हैं। उस आदम के द्वारा जिसके द्वारा मृत्यु आई, और उस उद्धारकर्ता के द्वारा जीवन आया है। उस आदम के द्वारा कष्ट आया, खुदावंत के द्वारा तुम पर दया हुई। उस आदम के द्वारा महामारी आई, उस आदम के द्वारा श्राप आ गया, पृथ्वी श्रापित हो गई और पृथ्वी ऊंट कटारे उगाने लगी, सब कुछ बर्बाद होने लगा, पाप बढ़ने लगा, मृत्यु आना शुरू हो गई और सब बिगड़ता चला गया। बच्चे दूर होते चले गए, बच्चे बिगड़ते चले गए, बच्चों से भी पाप होता चला गया। उस आदम के द्वारा, उस आज्ञा ना मानने के द्वारा, उस पाप का फल खाने के द्वारा। पर मैं धन्यवाद करता हूं उस दूसरे आदम के द्वारा, अगर वो ना आता, अगर वो यीशु मसीह नहीं आता, तो मैं आप आज भी उस दास्तब के जुए में पड़े होते, मैं और आप आज भी उस दास्तब की गुलामी में होते, मैं और आप आज भी उस शराब के उस बंधन में, उन चीजों में जकड़े हुए होते, उससे बाहर निकल ही नहीं पाते। पर आप जो आज उस उद्धारकर्ता को, उस प्रभु यीशु नासरी को, जिसको आपने जाना, जिसको आप पहचानते, जो आपका उद्धार करता, जिसने आपके लिए अपनी जान को दिया, जिसने सलीब पर अपने खून को बहा दिया, अपने एक एक लहू के कतरे को बहा दिया, उस कांटों के ताज को पहन लिया, जिस यादगारी में मैं और आप डेली प्रभु वो हर महीने के पहले रविवार को प्रभु भोज मनाते हैं और इस मेज में शरीक होते हैं, इसलिए कि हमारे लिए वो उद्धार करता, वो यीशु नासरी जिसने अपने आप को बलिदान कर दिया, उस कांटों के ताज को पहन लिया, अपनी दाढ़ी को निचवाया, अपने बालों को निचवाया, उसके मुंह पे थूका गया, उसे मारा गया, बेइज्जत किया गया, और उस सलीब पर जो आप ये क्रॉस का निशान देख रहे हैं, ये जो सलीब का निशान देख रहे हैं, इस पर उसको नंगा लटकाया गया। जो आप पोस्टर में देखते हैं, जो आप तस्वीरों में देखते हैं कि उसके एक अंगोछा लिपटा हुआ है, माफ कीजिएगा, स्कॉलर बताते हैं, इतिहास की किताबें बताती हैं कि उस पर नंगा लटकाया जाता था, क्योंकि बेइज्जत करने के लिए उसके वस्त्र भी उतार दिए जाते थे। यीशु मसीह मेरे और आपके लिए सलीब पर नंगा लटका दिया गया,
उसकी लहू की धार बह रही है। हाथों में कीलें लगी हैं सिर्फ इसलिए कि उस एक आदम के द्वारा मृत्यु आई, तो मेरे जान देने के द्वारा अब लोग जीवन पाएंगे, मेरे खून बहाने के द्वारा लोग छुड़ाए जाएंगे, ये बचाए जाएंगे। यही तो मैं और आप बपतिस्मा लेने के बाद उस प्रभु मेज में शरीक होते हैं। वो जो जूस जो यीशु मसीह का लहू दर्शाता है, और वो बदन, वो रोटी जो उसका बदन दर्शाती है, उसको ग्रहण करने के द्वारा, उसको अपनाने के द्वारा, उसके पास आने के द्वारा मैं और आप फिर से उस वाटिका में प्रवेश कर सकते हैं। मैं और आप फिर से उस वाटिका के वारिस बन सकते हैं। अब वो वाटिका यहाँ नहीं है, अब वाटिका आसमान में मेरा और आपका इंतजार कर रही है कि जब मेरे बेटे मेरी बेटियां आज्ञा मानकर, पश्चाताप कर कर, तौबा कर कर मेरे पास आएंगे, तो फिर से उस वाटिका का मैं इन्हें स्वामी बना दूंगा, फिर से उस वाटिका का मालिक बना दूंगा, और मेरे बेटे बेटियां फिर से राज करेंगे। फिर कोई पाप नहीं होगा, फिर कोई गलती नहीं होगी, फिर कोई कष्ट नहीं होगा, फिर कोई रोग नहीं होगा, फिर कोई तकलीफें नहीं होंगी, फिर कोई मुश्किलें नहीं होंगी, फिर कोई मृत्यु नहीं होगी, फिर आनंद 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 और आनंद ही होगा। और मैं और आप उसकी सुबह शाम मिलकर जय जयकार करेंगे। वो पिता मुझसे आपसे बातें करने आया करेगा, वो पिता मुझे आपको तसल्ली दिया करेगा, वो पिता मुझे और आपको आनंद बख्शा करेगा। और वही उस आदम, पहले आदम के द्वारा अगर आप उसकी राहों पर चल रहे हैं, अगर आप उस आदम की तरह बने हुए हैं जिसने आज्ञा ना मानी, फल खा लिया, पश्चाताप भी नहीं किया, खुदा से माफी भी नहीं मांगी, मैं सच बता रहा हूं, ना सिर्फ इस जीवन में भागते रहेंगे, परेशान रहेंगे, दुख मुसीबत का सामना करेंगे, क्योंकि पृथ्वी तो श्रापित कर दी गई है। आप भी इस पृथ्वी पर रह रहे हैं, मैं और आप भी श्रापित हैं। जब तक वो लहू मुझे आपको नहीं बचाएगा, वो लहू मुझे आपका छुटकारा नहीं करेगा, तब तक दौड़ते भागते रहेंगे। कितने लोग भाग रहे, बेचैन है, कोई सुकून नहीं है, कोई आनंद नहीं है। पैसा तो बहुत है, बड़ा तो घर है, गाड़ियां भी बहुत हैं, पर सुकून नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आदम का जीवन जी रहे हैं, उस पहले आदम का। और जितने दूसरे आदम का जीवन जी रहे हैं, जो उस उद्धारकर्ता को जिन्होंने जान लिया, उस उद्धारकर्ता की राह पर चल रहे हैं, उसके वचनों को मान रहे हैं, उसके वचनों का पालन कर रहे हैं, वो आनंद कर रहे हैं। वो भगौड़े नहीं है, वो परिश्रम तो कर रहे हैं और उसका पूरा प्रतिफल पा रहे हैं। वो कष्ट से नहीं गुजर रहे हैं, वो तकलीफों से नहीं गुजर रहे हैं। धर्मी पर बहुत समस्या होती है, पर यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, वो आजाद करता रहता है। दुष्ट पड़ा रहता है, बर्बाद हो जाता है, नाश होता है, उसका नामो निशान मिट जाता है। और धर्मी जब मरेगा तो उस पिता की गोद में जाएगा, और मैंने आपको बताया उस वाटिका का वारिस हो जाएगा। आइए एक और वर्ष निकालते हैं और सुनिएगा, रोमियो की पुस्तक इसी का 5वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत में यूं लिखा हुआ है, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं। जो दशा अपराध की है, यानी कि अपराध करने के बाद जो दशा मेरी आपकी होगी, वैसी अनुग्रह की नहीं है। यानी कि जो तरस खाने वाला यीशु मसीह, जब मैं और आप उसके पास आ जाते हैं, जब मैं और आप उसे ग्रहण करते हैं, तो मेरी आपकी फिर वैसी दशा नहीं होती है, फिर मैं और आप वैसे नहीं रह जाते हैं। और लिखा हुआ है, और वैसे अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत से लोग मरे, तो परमेश्वर का अनुग्रह और उसका जो दान एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से हुआ, बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकाई से हुआ।
जितने लोग, जितने जाति, जितने कुल, जितने धर्म के लोग, जितने इस पृथ्वी पर रहने वाले हैं, जो आज उस उद्धारकर्ता को, उस यीशु नासरी के सम्मुख आ रहे हैं, उसके चरणों में, उसके पास आ रहे, कह रहे प्रभु हम तुझे अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हम तुझे स्वीकार करते हैं और हम मानते हैं कि तू ही हमारा उद्धारकर्ता, तू ही हमारा प्रभु है। और मैं आपसे कहना मांगता हूं कि जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें उसकी संतान यानी कि बेटे कहलाने का अधिकार दे दिया है। आपके ऊपर फैसला है कि आप कौन से आदम की राह पे चल रहे हैं। उस पहले वाले जिसके द्वारा पाप आया, जिसके द्वारा मृत्यु आई, जिसने आज्ञा ना मानी, या वो आदम जिसके द्वारा जीवन आया, जिसके द्वारा उद्धार आया, जिसके द्वारा क्षमा आई। आपने गुनाहों को उसके आगे मानने को तैयार हैं? क्या आप अपने पापों को मानने को तैयार हैं? क्या आप स्वीकार करने को तैयार हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मुझसे गलती हुई, मुझसे गुनाह हुआ प्रभु, मुझसे पाप हुआ, जाने अनजाने मैंने भी कितनी बार वो फल खाया है, वो पाप के फल को खाया है प्रभु, और आनंद के साथ खाया है। पर आज प्रभु मैं प्रायश्चित कर रहा हूं, मैं अफसोस कर रहा हूं, मैं पछता रहा हूं और तेरे सम्मुख आया पिता, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर। और वो पिता आप पर दया करेगा, वो परमेश्वर आप पर दया करेगा। और आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, आप भी हमारे संग मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। आज आप जो एक नया जीवन पाए हुए व्यक्ति की तरह, एक नए बच्चे के मानिंद अपने हृदय को आज आपने कर लिया है, मैं आपसे कहना मांगता हूं इस जीवन में आपको आनंद मिलेगा, ये जीवन आपको आनंद बख्शेगा। आइए दुआ मांगे। खुदा के